मेरा नाम शिवम दीक्षित है, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है। और स्टार्ट करते हैं। मेरा रिश्ता ठीक चल रहा था, वैसे मेरी तरफ से मोहब्बतें बेशुमार थी। और क्या होता है, एक दिन उसका फ़ोन आता है मेरे पास और वो कहती है कि हम अपने रिश्ते को अलग करना चाहते हैं, हम अब अलग अलग रहना चाहते हैं। मैं कुछ देर कुछ भी नहीं बोला और एकदम ऐसा लगा कि शॉक लगा एकदम। फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और 3-4 दिन तक कोई फ़ोन नहीं किया उसने। तो मैंने उसके पास कॉल किया और कहा कि ऐसा करते हैं कि हम चाहते हैं कि अपने रिश्ते को हम चाहते हैं कि हम लोग अलग होने से पहले हम चाहते हैं एक बार मुलाकात हो जाए तुमसे। और उसको एक न्यू दिल्ली में कॉफ़ी शॉप पे मैंने बुलाया और न्यू दिल्ली में वो आई। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो तुम? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उसने कहा कि अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें तो पता है कि समय हो रहा है। जब ये बात सुनी कि उसने कहा कि समय हो रहा है, तो इतनी गुस्सा भी आ रही थी और हंसी भी आ रही थी कि यार, जो लड़की कल मेरी बाहों में आकर सब कुछ भूल जाती थी, वो आज अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देखकर कह रही है कि मुझे टाइम हो रहा है मेरा और मैं जा रही हूँ। यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और दर्द भी इतना था कि मैं कुछ कह नहीं पाया उससे। और क्या होता है कि मैं कुछ बोल नहीं पाया और वो चली जाती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने उससे जाते वक्त कहा, मैंने बोला तो कुछ भी नहीं, पर मेरा मन कह रहा था कि मैंने उससे जाते वक्त कहा अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मेरा तो अब ये भी हक नहीं है कि मैं तेरे पास आ सकूं। मैंने उससे जाते वक्त कहा तुम अपना ख्याल रखना, मेरा तो अब ये भी हक नहीं है कि मैं तेरे पास आ सकूं। तूने मेरे रिश्ते को तोड़कर अच्छा नहीं किया। ए खुदा, मुझे इतने काबिल बना कि मैं तेरे गुरूर को मिटा सकूं। एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि मैंने उससे जाते वक्त कहा अपना ख्याल रखना, मेरा तो अब ये भी हक नहीं है कि मैं तेरे करीब आ सकूं और तूने मेरे रिश्ते को तोड़कर अच्छा नहीं किया। ए खुदा, मुझे इतना काबिल बना कि मैं तेरे गुरूर को मिटा सकूं। और जो कल तक मेरी बाहों में आकर सब कुछ भूल जाती थी, वो आज लड़की अपनी कलाई में बंधी घड़ी की जो कल मेरी बाहों में आकर सब कुछ भूल जाती थी, वो लड़की आज अपनी कलाई में घड़ी बांध कर आई है। जो लड़की कल मेरी बाहों में आकर सब कुछ भूल जाती थी, वो लड़की आज अपनी कलाई में घड़ी बांध कर आई है। ये खुदा, ये कैसा सितम है कि 2 पल की मुलाकात है और फिर जुदाई है। ना उसे मैंने लिखा यार, उसके बारे में इतना सोचा, इतना गहन किया कि मैंने लिखा ना उसे किसी डांट की परवाह थी, ना उसे किसी डांट की परवाह थी, ना वो किसी पाबंदियों से घिरी थी, ना वो किसी डांट की परवाह थी, ना उसे किसी डांट की परवाह थी, ना वो किसी पाबंदियों में घिरी थी। वो कल तक मुझ पर मोहब्बतें लुटाती थी, वो लड़की किसी गैर के बाहों में मिली थी। शुक्रिया भाई। और मैंने लिखा है कि और अपने पापा के लिए लिखा था कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम घर पे होते हैं तो मुझे मोटिवेशनल स्पीच सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा पापा ना मार मार के मुझे मोटिवेट कर देता है। और वही मोमेंट्स मुझे तब याद आते हैं जब मैं बाहर जाता हूँ और मेरा पढ़ने में मन नहीं करता है। तो यार मैं याद करता हूँ कि काश मेरा पापा होता और वो मुझे समझाता और मुझे मारता और कहता बेटा पढ़ ले, ये टाइम बार बार नहीं आने वाला है। तो मैंने लिखा है कि एक खींच कर लगा और कह दे तू मक्कार हो गया है, एक खींच कर लगा और कह दे तू मक्कार हो गया है, आखिर बताओ तुम पर किसका भूत सवार हो गया है। एक खींच कर लगा और कह दे तू मक्कार हो गया है, आखिर बताओ तुम पर किसका भूत सवार हो गया है। और हमारी जितनी इज्जत है सब मिट्टी में मिला दो, आज तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा बाप लाचार हो गया है। शुक्रिया भाई। और फिर लिखा है कि बेटे की हर ख्वाहिशें पूरी करता है, बेटे की हर ख्वाहिशें पूरी करता है, पर खुद के लिए कभी कुर्ता नहीं खरीद पाता है। बेटे की हर ख्वाहिशें पूरी करता है, पर खुद के लिए कभी कुर्ता नहीं खरीद पाता है। और बुढ़ापे की झुर्रियां तक पड़ गई हैं जनाब, फिर भी सबकी जरूरतों के लिए वो हर दिन कमाता है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और मैंने कहा थोड़ा सा सोचा कि इंटरटेन के लिए लिख लेता हूँ। मैं एक्चुअली बेवफाई पे ज़्यादा लिखता हूँ, तो सोचा कुछ हंसी मजाक पे भी लिखता हूँ। तो मैंने कहा तेरे होंठ क्यों काले हो गए? उसने कहा मैं काली लिपस्टिक ज़्यादा लगाती हूँ। मैं मुस्कुराकर चल दिया। उसने कहा थोड़ा बंडल पकड़ो, मैं बीड़ी जलाती हूँ। और
देखण में तो अच्छा, मैंने एक्चुअली जाट कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मुझे हरियाणवी तो आती नहीं थी, पर यहाँ की लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने वो सीखी और मैंने एक शेर लिखा कि देखण में तो अब बेकार लागे से, देखण में तो अब बेकार लागे से, पर एटीट्यूड घना दिखावे थी। देखण में तो अब बेकार लागे से, पर एटीट्यूड घना दिखावे थी। कुछ दिन बाद पता चला बावली व तम्बाकू खा के क्लास आवे थी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। आखिरी पहर उसके दिल की धड़कनों को सुना था मैंने। सुनिएगा कि आखिरी पहर उसके दिल की धड़कनों को सुना था मैंने, आखिरी पहर उसके दिल की धड़कनों को सुना था मैंने, पर यार उसमें तो कहीं मेरा नाम नहीं था। और दोस्त हमेशा कहते थे यार मेरी भाभी है वो, कहीं बेवजह ही तुम्हें बदनाम नहीं था। और किताबों की दुनिया में खुश था यह दिल, किताबों की दुनिया में खुश था यह दिल, पर उसकी एक नजर ने मेरा सब कुछ भुला दिया था। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे बचपन की आशिकी ने, यार इस कदर उसने मुझे रुला दिया था। और एक और शेर है कि तेरी मदहोश नजरों का जादू, एक तेरे मदहोश नजरों का जादू, एक तेरे गुलाबी होठों का सितम, एक तेरे मदहोश नजरों का जादू, एक तेरे गुलाबी होठों का सितम, एक तेरे करीब आने पर बेसुध होकर खो जाते हैं हम। शुक्रिया भाई। और एक लास्ट में है बस, वो साजिशें कर गया मुझे मिटाने की, वो साजिशें कर गया मुझे मिटाने की, जो बातें करता था उम्र भर साथ निभाने की। वो साजिशें कर गया मुझे मिटाने की, जो बातें करता था उम्र भर साथ निभाने की। मुहाफिज वो खुदा क्यों हो गया मुझसे, जिसने कसमें खाई थी साथ मुस्कुराने की। शुक्रिया।